लगातार विवादों के बीच रहे जम्मू कश्मीर ट्राइबल बिल को आज सरकार ने लोकसभा में पारित कर दिया। आपको बता दें कि हमने जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हंगामा देखा, इस बिल का विरोध भी देखा तो इस बिल का पक्ष भी देखा, यानी कि कुछ लोग इसके फेवर में थे तो कुछ इसको अपोज भी कर रहे थे। लेकिन सरकार चाहती थी कि वहाँ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ है उसमें बदलाव होना चाहिए, और उस बदलाव की कड़ी में आज वो बिल लोकसभा में पास हो गया है। इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और जम्मू कश्मीर से पहुँचे हैं जो इस बिल के समर्थन में थे और सरकार से लगातार ये गुहार की जा रही थी कि ये बिल पास होना चाहिए और इस बिल का जो मसौदा है जिस तरह से तैयार हुआ है वो मसौदा इसी तरह से आ जाना चाहिए। जो कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग जिनको इस बिल का फ़ायदा होना है, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, राजौरी, पुंछ हो, तमाम जो लोग हैं वो आज दिल्ली में हैं। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला करके खुशियाँ जाहिर की जा रही है। रफ़ीक शाह साहब क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग, और आप लोग तो लगातार दिल्ली में पिछले कई दिन से, सब लोगों को मैं देख रहा था कि दिल्ली में पिछले कई दिन से डेरा डाले हुए थे। आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि सेशन स्टार्ट होगा तो बिल आएगा, आज बिल लोकसभा में पारित हो गया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने जो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में चल रही है उसने पहाड़ी कबीले को 75 वर्ष की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई है, और आज हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। हमारे लोगों के लिए, हमारे लोग आज नाइंसाफ़ी के दलदल से बाहर आए हैं, नफ्सियाती ग़ुलामी के दलदल से बाहर आए हैं, और एक जो जुल्म था उन पर, उस जुल्म के दलदल से बाहर आए हैं जो 75 वर्ष से हमारे पहाड़ी कबीले के लोगों पर जुल्म जारी था। इस मौके पर मैं वो अल्फाज बयान ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुशी से, मेरे आंसू फूट रहे हैं और मेरी कौम इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई है, और मेरी कौम नरेंद्र भाई मोदी का, श्री अमित शाह जी का, श्री रविंद्र रैना जी का, श्री इंद्रीश भाई का शुक्रिया अदा करती है। और हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं है। अगर तमाम जंगलों के हम दरख्त काट कर कलम बनाएं और हम अपनी पहाड़ी धरती को कागज़ बनाकर उस पर इनके कसीदे लिखें और शुक्रिया अदा करें, फिर भी कम पड़ जाएगा। पहाड़ी तो आप कसीदे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पहाड़ी समुदाय का वो तमाम वोट आज बीजेपी के फेवर में खड़ा होगा जिसके लिए ये इतना बड़ा वक्त आया है, जिसके लिए इतना बड़ा बिल लेकर के सरकार तमाम विरोध कर बाद आई है? तो क्या वो तमाम वोट अब तब्दील होगा बीजेपी के लिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, सैयद हूँ, और कुरान पाक का वाज़ेह हुक्म है, इरशाद है कि जो आप पर एहसान करता है उसके एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। हाँ, कैसे देखते हैं ये सब? सर, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आज हमारे लिए बड़ा एक वो दिन है जो हमारे बुज़ुर्गों ने पिछले 70 साल से एक ख्वाब सोचा था। आज अभी भी आप हमारे राजौरी पुंछ के खिता के अंदर या नॉर्थ कश्मीर के अंदर या साउथ कश्मीर के अंदर, जहां हमारे गरीब पहाड़ी आवाम 15 लाख रहती है, अगर आप उनको फ़ोन करके भी किसी बुज़ुर्ग से बात करेंगे तो उसको यकीन नहीं होगा कि हमारा बिल पास हो गया। इसलिए देखिए, जो आपने सवाल किया मैं उसका आज जवाब देना मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि खुशी के दिन खुशियों को जो है वो बांटा जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे दिल से, लाखों पहाड़ियों के दिल से दुआ निकल रही है नरेंद्र भाई मोदी जी। लेकिन गुजर बकरवाल समुदाय का क्या? देखिए, वो हमारे भाई हैं, ताबिश भाई। मैंने शुरू से, हमारे सारे फोरम के लोग हैं, पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम, जिसकी तरफ से जो हम लाखों पहाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये हमेशा कहा है कि गुजर समाज के जो भी बड़ी लीडरशिप रही, चाहे वो मियाँ अल्ताफ़ साहब हों, चाहे वो चौधरी जुल्फ़कार साहब हों, चाहे वो चौधरी अकरम साहब हों, या कोई भी बड़ा लीडर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने हमारी मुखालफत कभी नहीं की। वो कभी आपको सड़कों पे नज़र नहीं आया होगा, वो कभी भी आपको किसी जगह हमारी मुखालफत करते नज़र नहीं आया होगा। कुछ नौजवान हैं, वो नौजवानों का सपोर्ट ऐसा है कि सपोर्ट जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन जिनको बूझ थी, उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा। बच्चे अपनी हक के लिए कोई बात कर रहे हैं तो हमें उनके ऊपर कोई गिला नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि आज नचना पीर पंजाल पहाड़ी एसटी हो गए। ये मैंने 1 साल पहले ये गाना बोल के तो शुक्रिया अदा किया था। आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि कीता मोदी जी एहसान
और पहाड़ियों को दे दिया सम्मान, हम भूल नहीं पाएंगे। हम भूल नहीं पाएंगे, दे दिया सम्मान, क्या कहेंगे? देखिए सर, जो इस वक्त तोहफा जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसको हम भूलने वाले नहीं हैं। और हम पहाड़ी कौम से वाबस्ता हैं। पहाड़ी वो लोग हैं जिन्होंने हर वक्त जो है अपने मुल्क की हिफाजत की है। हम सरहदों पे रहने वाले लोग हैं और सरहदों पे जैसे फ़ौजी एक ड्यूटी देता है, ऐसे हमारे लोगों ने फ़ौजियों के साथ शाना बिशाना रहकर जो है मुल्क की हिफाजत की। और आज जो हमें खुशी है, जो एसटी की खुशी हमें मिली है, जैसे कि हमें ईद का चांद नज़र आया है कि जब सुबह रात को ये बिल जो है इंट्रोड्यूस हुई, बिल लिस्टेड हुई, हमारी इनलिस्टेड हुई, क्या बोलते हैं डिमांड, तो हमने सुबह जो है ऐसे लगा कि हमें ईद का चांद नज़र आया है और हमारे खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। एक एक शब्द में लूँगा, क्या कहेंगे? 24 का चुनाव है, उससे पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं? बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, मास्टर स्ट्रोक तो है ताबिश भाई, लेकिन मैं आपके मीडिया के वजादत से पूरे जम्मू कश्मीर को एक मैसेज देना चाहूँगा। जिस अंधेरे में यूथ इस वक्त था, उसको बीजेपी ने जो उजाले में लाया, अब जो है मुस्तकबिल यूथ को अपना नज़र आ रहा है, यूथ को अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। देखें, अगर ये ना होता तो आज हम दिल्ली में बैठ के आपसे बात नहीं करते। कभी हमें दिल्ली के साथ जो है स्पेशली यूथ को जुड़ने नहीं दिया। उसके लिए हमें अमित शाह साहब को, नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का हक छीन नहीं रही है, हमें अलग से हमारा हक दिया जा रहा है, तो विरोध की कोई मैं वो नहीं समझता कि विरोध किस बात विरोध की इसमें कोई गुंजाइश हो। आप तो यूथ हैं, क्या कहेगा जम्मू कश्मीर का यूथ अब इस बिल को लेकर? देखिए, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। मैं ये कहूँगा कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि ये इंसाफ किया है भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी लोगों के साथ, जो पिछले 30 से 40 सालों से अपनी जदोजहद जो थे वो उसमें लगे हुए थे। और आज जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और सेंटर की जो डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी और अमित शाह ने जो पहाड़ी लोगों के साथ जो इंसाफ किया है, मैं ये समझता हूँ कि ये आज हमारे लिए ईद का दिन है। और आप मेरे चेहरे पर जो खुशी है वो उससे ये देख सकते हैं कि हमारा जो पहाड़ी यूथ है वो कितना खुश है। आज हमें जो है वो एक आस नज़र आई है कि हमारे लोग भी जो हैं वो IAS की कुर्सियों पर बैठेंगे, हमारे लोग भी जो हैं वो बड़ी बड़ी जो इदारे हैं वहाँ पर जाकर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। चोरी, पुंछ, उड़ी, करनाल, कुपवाड़ा और जितने भी मेरे पहाड़ी भाई हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मोदी जी, अमित शाह जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया आप सभी का। यानी कि इस वक्त दिल्ली में जो माहौल है, जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर आप देख सकते हैं कि खुशी का माहौल है। और जम्मू कश्मीर के वो तमाम लोग जो इस बिल के सपोर्ट में खड़े हुए थे, आज उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या हुआ वादा पूरा हुआ। 2024 को बीजेपी इसे कैसे पेश करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।